नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है, जिसके ऊपर उन्होंने आपत्ति मांगी है, तो इसको हम पेपर को यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से देख रहे हैं। आपको यदि अपनी आपत्ति फिल करनी है तो आप उसे भी कर सकते हैं। हम सारे प्रश्नों को आपको ऑथेंटिक रूप से जो आंसर की आई है उसको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट, जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 17 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर्स पर चलेंगे। कृषि, आय पर कर, ये संघ सूची का विषय नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। ईगो किसमें सहायक है एरिक्सन के अनुसार? तो अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों के बारे में सत्य कथन को छांटना है। तो अधिकारों के बारे में सत्य कथन को छांटते हैं तो यहाँ पर हमारे चारों कथन सत्य हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें आंसर आएगा। ये चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, आप अपने पेपर में इसी हिसाब से इन प्रश्नों को सही मान सकते हैं। बाकी जिस प्रश्न पर आपत्ति जाएगी उसकी एक फाइनल आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी। 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? तो ये है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, RLP। ठीक है, 5वां देखिए, प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले कौन है? पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर J.N. फिगिस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये नीति निर्देशक में शामिल नहीं है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा? तो ये तो रूसो ने। किसने कहा? रूसो ने। ठीक है, 8वां देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अंतःस्थापित किया गया? तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1951। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही कथन हमें इसमें पहचानना है। सही कथन को पहचानना है। तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर 4, संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। सही कथन को पहचानना है। नेक्स्ट देखिए, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? तो खोज यात्रा का नाम दिया था अमेरिका। नेहरू ने अमेरिका की जब यात्रा की तो इन्होंने इसे खोज यात्रा का नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11, इसमें सूची है, इसको मिलान करना है, जिसमें एक तरफ कंप्यूटर के कुछ जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो चीज़ें होती हैं वो दी गई हैं और साथ में उनका प्रयोग दिया गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हम आपको बता देते हैं, ये है दूसरा, 3, 1, 4, 2। ये तो आपने मिलान आपस में कर लिए होंगे, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करें। ये जो आंसर हैं ये जो आपकी वेबसाइट पर पेपर है और जो आंसर की है उसी हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं। ये मैं टेलीग्राम पर भी दोनों चीज़ें सेंड कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है? कौन सा कथन गलत है ये हमें देखना है। तो देखिए, राज्य अपनी कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के संकल्प से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कौन सा कथन एक त्रुटिपूर्ण है? तो राज्यसभा अपनी कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के संकल्प से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। आंसर की के हिसाब से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता कि क्या स्वीकार नहीं करता? बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अधिकारों का कि वास्तविक समानता के लिए एक जैसा व्यवहार आवश्यक है, यह स्वीकार नहीं करता। 14, संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान के सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण में कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण की जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए,
एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा को उपयोगी और सामाजिक मान्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्त हेतु संचालित करने का प्रयास करता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों संवेगात्मक नियंत्रण। क्या कहलाता है? संवेगात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट देखिए 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो है एथिक्स ऑफ चाणक्य, KM अग्रवाल। ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर 1। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है? हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित कौन सा है? तो भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। ठीक है। 18वां देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की थी? तो ये चर्चा की थी दोस्तों सेबाइन ने। किसने की थी? सेबाइन ने। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया था? कौन सी संधि थी? तो वो थी मॉस्ट्रिच संधि। तो मॉस्ट्रिच संधि से यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे कूट वाले प्रश्न हैं। अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, सही उनका कालक्रम क्या है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो सही कालक्रम है वो है 3, 4, 2, 1। पहले मूकनायक का प्रकाशन होता है, फिर भयकृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, उसके बाद में महार सत्याग्रह वाली घटना होती है, फिर इनका ये एनहेलिशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन होता है। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखिए 21वां, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डाहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? जो रॉबर्ट डाहल ने नहीं दिया वह है साम्यावस्था प्रतिमान। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 वाक्य हैं यहाँ पर शीत युद्ध से संबंधित। एक तो है, शीत युद्ध के वर्षों में भारत के सैन्य गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता नीति अपनाई। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों ने दोनों देशों को नज़दीक ला दिया। इसमें सही वाक्य को हमें पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलान प्रश्न है, पुस्तकों के नाम हैं और उनसे संबंधित जो लेखक हैं उनके विद्वानों के नाम हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है BCAD, यानी दूसरा ऑप्शन है। जैसे स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की है और फेडरलिस्ट जो है ये मेडिसन की है। द मॉडर्न स्टेट आपको पता है ये मैकाइवर की पुस्तक है। और फिर आपका क्या बच गया? कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये JS मिल की किताब है। 24, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सार्वभौम मताधिकार को सबसे पहले प्रयोग में किया गया कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के अनुसार भयोपदा क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार भयोपदा है मंत्रियों पर नियंत्रण करने का एक तरीका। मंत्रियों पर नियंत्रण करने का एक तरीका। मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें दूसरों के संवेगों का नियंत्रण, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। 27 27वें में कूट प्रश्न है, कूट मिलान प्रश्न है 27 के अंदर। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ये बिल्कुल आमने सामने वाले ही मिला दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य कौन कौन से थे? तो ये हैं रूस, यूक्रेन और बेलारूस। बामसेफ से क्या तात्पर्य है? इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है बामसेफ की। तो यहाँ पर हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑप्शन नंबर 1। 30वां देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो जो प्लेटो से संबंधित नहीं सिद्धांत है वो है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। 31, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? उद्देशिका में जो शब्द है उनका सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंथ निरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। 32, एक नए विश्व के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर एक नए विश्व के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता किसने बताया? तो टॉकविले ने। सही कूट का प्रश्न है,
33वां प्रश्न जो देखेंगे, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणा या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु पर विचार करना है। तो सही कूट का इसमें चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है या कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है केवल 1 और 2 ही सही है, केवल 1 और 2 ही सही है। किसने कहा कि कांग्रेसनल यानी कांग्रेसी सरकार समिति सरकार है? किसने कहा था कांग्रेसी सरकार समिति सरकार है? तो ये आ जाएगा वुड्रो विल्सन। 35, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। तो यहाँ पर कनाडा के संविधान से। मार्टिन कापलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? कौन सा मॉडल है जिसमें प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? वो है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, द यूनिट वीटो सिस्टम। 37, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है वो? वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है। 39वां, राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी थी? राजनीति में विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी थी? तो बी जुवेनेल ने। उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के ना बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका क्या होता है? तो ये होता है स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा। 41 देखिए, तो 41 में हम देखेंगे कि जो पहला और दूसरा जो कथन है उसका हमें चयन करना है कौन सा सही है। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई। यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास रखती थी। तो ये हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन ही गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो ये निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल देती है। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। हम आपको केवल और केवल यहाँ पे आंसर्स बता रहे हैं जो आंसर की के हिसाब से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है? पुस्तक का नाम और लेखक के नाम में जो आमने सामने आपके दे रखे हैं। तो इसमें वाई इंडिया वोट्स योगेंद्र यादव, ये यहाँ पर ऑप्शन सही है, वैसे ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे हॉब हाउस जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। संघात्मक व्यवस्था वाला समूह हमें छांटना है तो कनाडा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो ये कुछ कथन दे रखे हैं, उनसे संबंधित जो विद्वान है इसमें एक कथन है जो सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है वो जोड़ा, उसे हमें चयन करना है। वो है राज्य व्यक्ति से पहले है, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ए थ्योरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक है? काफ़ी बड़ा नाम है पुस्तक का। तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों जॉर्ज लिस्का। 48 देखिए, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं कि कौन से संगठन है जिनके ये दोनों देश सदस्य हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है सार्क, SACEP और बिम्स्टेक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे 49। तो 49 में विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं हमें छांटनी है। तो यहाँ पर हो जाती है ये 1, 2, 3, 4, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और इराकी फ्रीडम, ये सभी हैं। 50वां देखिए, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला नीति, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्टेंस नीति निम्नलिखित में से क्या उसमें सम्मिलित नहीं है? ये 50वां प्रश्न है। तो इसमें हम देखेंगे राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों 1/3 हिस्सा हमने पेपर का कंप्लीट कर लिया है। हम काफ़ी आपको बता रहे हैं एकदम स्पीड में, और बस आपको ये देखना ही है, और ये मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा पेपर और आंसर की, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। 51 देखिए, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है, क्या होता है रचनात्मक? नियंत्रित कक्षा अनुशासन। निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में आलोचना की थी? तो किसकी आलोचना की थी बेंथम ने? ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की, ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की। कापलान के व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता कौन है? तो राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता है नाटो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में कूट दे रखे हैं 54 के अंतर्गत। तो एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है, तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका BADC, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए 55, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया था? तो ये था PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 वाद। 56 नीचे यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, इन कूट को हमें चयन करना है। ठीक है। तो 56 के अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा A 1 3 4 2। ये मिलान वाले प्रश्न आप एक बार आराम से अपने चेक कर लें। ठीक है। 57, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया था? तो कांग्रेस शब्दावली का प्रयोग जिसने किया था वो है दोस्तों यहाँ पर रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। 58, निम्नलिखित में से किसे लोहिया के स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? कौन है जिसे लोहिया की स्वतंत्रता के सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है? वह है संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। भारत में संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो ये हैं शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत। 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेमेल है? कौन सा कथन बेमेल है? मतलब जो सही मेल जिसका नहीं हो रखा है, सही कूट नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार है, FA हेयक, ये बेमेल है। नेक्स्ट देखिए 62, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट का हमें यहाँ पे चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सभी कथन यहाँ पर 123 से संबंधित सही हैं। 63, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हम देखेंगे कब की गई थी इसकी स्थापना। तो ये 2005 में। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सही विकल्प का चयन करेंगे तो 1 और 2 ये सही है। ओके। अगर मैं एक एक प्रश्न को बहुत गहराई से पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका यहाँ पे उद्देश्य केवल सही आंसर्स देखना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता, अखंडता या शब्दों को अंतःस्थापित किया गया था? तो ये था 16वां संशोधन, 16वां संशोधन। 65, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मैड से संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मैड से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर है एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत। अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है, अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या के अनुसार इसमें से सही विकल्प हमें चयन करना है। तो ये है केवल 2 और 3। एक धर्मसार है, ईश्वर की वाणी है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है, क्या सहायता करता है? कूट का चयन करना है हमें सही ऑप्शन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ABCD, चारों कथन यहाँ पे सही है। 69, अमेरिकी नीति निर्माताओं में राष्ट्रीय हितों की सिद्धि प्रयत्न करते हुए आत्म संयम बरतने की सलाह देने वाले विद्वान कौन थे? तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 4, जॉर्ज केनन। 70 देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्पादन और वितरण भिन्न है, ये इससे संबंधित या सही कथन नहीं है। 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्गेस्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो ये आधुनिक एकीकरण की
राजनीति। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? तो यह है प्रणाली सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान किया था? तो नेबुहर नायडू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 14 राष्ट्रीय दलों ने। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सही कूट का चयन करना है। एक तरफ पदबंध है, दूसरी तरफ विचारक हैं। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन दे रखा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 2 1 4। नेक्स्ट देखिए 76। तो 76 में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जटिल समानता जोशुआ कोहेन, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 77, निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले हैं लॉर्ड मैकाले। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, निर्वहन करने से मना करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित किया जाता है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? तो वो है परमादेश, यानी मंडेमस। 79, ब्रिटिश संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। ये किसने कहा था? ये कहा था मुनरो ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नांकित में से किस क्षेत्र से हैं? तो किस क्षेत्र से हो जाएंगे? अफ्रीका से। किससे हो जाएंगे? अफ्रीका से। निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषताओं से सुसंगत नहीं है? सेकुलर राज्य की व्यवस्थाओं से सुसंगत नहीं है। शांति, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। 82, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ और सही नैतिक चेतना का विकास होता है? वो कौन सी अवस्था है? तो वो है पश्च परंपरागत तर्कणा, पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। 83, निम्नांकित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई? किसकी आलोचना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो वर्ण व्यवस्था की आलोचना महात्मा गांधी ने नहीं की। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसे हमें यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कूट का चयन करना है। तो सही आंसर आपके आंसर की में 1 व 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 सही है। 86 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था दोस्तों? तो ये स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी। 87, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है। इस प्रकार की जो अहम रक्षा युक्ति जो कहलाती है वो क्या है? वो है प्रक्षेपण, यानी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट देखिए 88, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? गुणों और अभिवृत्तियों का समूह किसने कहा है? आमंड और पावेल ने। 89, किस पुस्तक में कहा गया कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? तो ये है न्यू स्टेट में कहा गया कि मेरी आत्मा का स्थान राज्य में है। राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक कौन है? तो ये है रॉबर्ट ए डहल। 91 देखिए, भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। 92, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पोलियार्की बहुतंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट डहल ने। 93, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। यह कथन किसका है? तो यह है आमंड और पावेल का। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है? तो रानाडे, गांधी और जिन्ना, ये लोहिया की पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक विकास की विशेषता जो नहीं है वो है उपव्यवस्था एकीकरण।
सब सिस्टम इंटीग्रेशन ये नहीं है। 96 निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्यों को एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध एकाधिकार होता है? तो यह है मैक्स वेबर। 97 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह है राज्यसभा के महासचिव। नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात की गई थी? तो यह है हरारे शिखर सम्मेलन 1986। 99 निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया? तो व्याख्याकार माना गया हेंस केल्सन को। 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है? तो यह है जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबिंबित रूप से मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। तो दोस्तों अब हमारे बचे हैं यहाँ पर 50 प्रश्न। देखिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, इतना तो लगे हीगा, ठीक है। आप वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे तो इतना टाइम तो लगना ही है। 101 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, उसे हमें चयन करना है। तो राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। 102 गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए केवल 1 व 2 सही है, केवल 1 व 2 सही है। 103 निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर के संथानम आंसर हो जाएगा। 104 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? वह है यह शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। 105 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 105 तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 358। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? 7 अंगों का विवेचन किया गया है, तो मंडल योनि में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो यह है दार्शनिक उपागम। राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य हैं 1 और 2, पंचायती राज विभाग की उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया सुव्यवस्थीकरण। 19 अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभवों की तत्काल जानकारी वांछनीय होती है? तो ये होती है अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। तो ये है टी कृष्णाचारी का कथन। विकास की किशोरावस्था में सिर से संबंध में शरीर के अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। तो ये है सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। शारीरिक भाषा का उदाहरण है, शारीरिक भाषा का उदाहरण क्या है? तो अशाब्दिक संप्रेषण। 113 जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है, ये किया जाता है प्राकृतिक विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए 114 निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा के राज्य का नाममात्र का प्रमुख है? नाममात्र का प्रमुख कौन है? तो ब्रिटिश राजा। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावली में ही है? तो ये है एच लास्की का। 116 सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ये 4। J.S. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया? तो ये किया भौतिक और ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच सिडनी बरवा, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 119 निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर वेंडेट। 120
120 बर्लिन की दीवार गिराने से राज्य के संवैधानिक स्वरूप की परिभाषित करने के लिए उदार फांसीवादी साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध का अंत को चिन्हित किया गया। ये कथन किसका है दोस्तों? ये है फिलिप बोपिट का। फिलिप बोपिट का। नीचे आपके राजनीतिक दल है, स्थापना वर्ष है, सही कूट का चयन करना है, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ ये कथन है या सिद्धांत है, एक तरफ उनसे संबंधित विद्वान है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए 123 राजस्थान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में किस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय पे मुख्यमंत्री के अंतर्गत हम कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन था। कथन 1 और कथन 2 इसको देखना 124 में और फिर सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 125 क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई थी। निम्नांकित में से किस विशेषता की चर्चा उसमें नहीं की है? कोलंबस ने क्रिस्टोफर पियर्सन ने किसकी आलोचना नहीं की है? तो मूल अधिकार विशेषता की चर्चा इसने नहीं की है। 126 द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट ए हार्डग्रेव ने। 127 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलिनीकरण पर पहुंच जाती हैं। ये अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक। निम्नांकित में से कौन J.S. मिल द्वारा बताई गई उपयोगिताओं की मान्यता सम्मिलित नहीं है? तो यह है आर्थिक। 129 भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है किसे? ये पहचाना जाता है द्रविड़ आंदोलन। नेक्स्ट देखिए वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता स्तर में परिवर्तन को विचार करने की तकनीकी कहलाती है। ये कहलाती है स्केल फोल्डिंग। ठीक है। 131 में कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। 2 कथन दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 2। ये दूसरा कथन सही है। मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। 132 लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि हम सब लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधि शासन है। ये 132 में जो सही आंसर है वो है J.S. मिल का। 133 कथन 1 कथन 2 को देखना है और सही चयन करना है। तो ये है कथन 1 का कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एक की व्याख्या भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो E.V. रामास्वामी नायकर 1925। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म जो है ये व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाशक्ति के बारे में सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 सही है, 1 गलत है। 137वां सहयोगी अधिगम उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। ये जो प्रश्न है, ठीक है, इसको बड़ा पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है हमें। तो यहाँ पर हो जाता है जिग्सा आरा कक्षा। ठीक है। मैकियावली के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण हो जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। ये त्रुटिपूर्ण है मैकियावली से संबंधित कथनों में। 139 में सही कूट का चयन करना है। नीचे ये 2 कथन दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल दूसरा सत्य है। निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है हमें। ये 2 कथन दे रखे हैं, इन्हें हम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन दोनों कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। 141 संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया है
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीनेट द्वारा पुष्टि के आधार पर। अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार करना है हमें, तो इसमें सही कूट का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 और 4 ही सही है, 2 और 4। 143 ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? थॉमस हंगरफोर्ड। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही गलत का मिलान करना है। तो यहाँ पर 144 में 2 एक गलत है, 2 सही है। मंत्रिपरिषद से संबंधित ये कथन थे। 145 1967 में आसियान गठन के समय निम्नांकित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों लाओस। 146 अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? कांग्रेस। 147 निम्नलिखित कथनों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? श्रेष्ठ उदाहरण है तो फ्रांस और फिनलैंड। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। भारत में संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो इसके अंदर आएगा राष्ट्रपति। 150वां यानी लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, सही कूट का चयन करना है। तो निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है। तो 1 व 2 दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको यहाँ पर 150 के 150 प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, जो कि आरपीएससी की वेबसाइट पर जारी की गई है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको ये पेपर और आंसर की दोनों मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी राजनीति विज्ञान का जिन्होंने भी स्कूल लेक्चर का पेपर दिया था, और अपने आप एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। या फिर आपको आपत्ति लगनी है तो आपत्ति वाली प्रोसेस में आप जा सकते हैं ऑथेंटिक बुक्स के उदाहरणों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।